चलो स्टार्ट। छत को गुरूर था छत होने पर, छत को गुरूर था छत होने पर, एक मंजिला और बन गई और छत फर्श हो गई। चलिए गाइस, फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। आज फिर एक नए इडियम की बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इडियम है, यू विल रियली लाइक इट। आपको पसंद आएगा और आप इसको यूज़ करना भी शुरू कर देंगे। सो गाइज, इस तरीके के इडियम्स आपको जनरली आप जब सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू देखेंगे या आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अंग्रेजी की मैगजीन्स पढ़ते होंगे या आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनने की कोशिश करते होंगे, सॉन्ग सुनते होंगे इंग्लिश के, वहाँ पे भी इस तरीके के इडियम्स आपको सुनने को मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हाँ होती है कि हम इडियम्स तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, बट हमें उसका मतलब नहीं पता होता है। सो गाइज, एकदम से बहुत सारे इडियम्स का मतलब जानना और उनको याद करना काफ़ी टिपिकल होता है। तो हम वन बाय वन हर इडियम को डीपली समझेंगे कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। चलिए गाइज, आज का हमारा क्या इडियम है देखते हैं। आज का हमारा इडियम है हैव अ हैवी हार्ट। हैव अ हैवी हार्ट। सो गाइज, आपने देखा होगा कई बार हम लोगों को, मान लेते हैं हम किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, हमारे अंदर सैडनेस भरी हुई है, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं जो काफ़ी हमें दुखी कर रही हैं, तो हम लोगों को वो बताना नहीं चाहते। मतलब हम डायरेक्टली उनको ये चीज़ नहीं बताना चाहते कि आई एम सैड। आपने देखा होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा या आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, कई बार वो काफ़ी दुखी होते हैं बट वो हमें जताना नहीं चाहते। वो ये कभी नहीं कहते कि वी आर सैड, हम परेशान हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा उसका रीज़न ये होता है जो हमारा एक सैड वर्ड है ना, ये SAD, अगर हम किसी के भी मुंह से ये वर्ड सुन लेते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ऐसा वो परेशानी क्या है। हम मतलब ये एक छोटा सा वर्ड है, हम इसको इतना बड़ा कंज्यूम करके चलते हैं, इतना बड़ा कंसीडर करके चलते हैं कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला आई एम सैड, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे कि भाई मैम सैड क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैम सैड हैं। तो गाइस, इसी तरीके से हमने इस वर्ड को थोड़ा सा और जस्टिफाई कर दिया, थोड़ा सा और अच्छे से इसे डिफाइन कर दिया। अब वो बन गया हमारा इडियम। इडियम हो गया हमारा हैव अ हैवी हार्ट। तो जब भी आपको लगता हो कि आप परेशान हैं, आपके पास मतलब प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, मन दुखी है, बात करने का किसी से कर नहीं रहा है, तो आपको बोलना है आई हैव अ हैवी हार्ट। आप बोलेंगे आई हैव अ हैवी HEART हार्ट। आई हैव अ हैवी हार्ट। आप पूछ सकते हैं मैम व्हाट हैपेंड, तो एग्जैक्टली मैं बोलूँगी आपको नथिंग स्पेशल, मतलब दिस इज समथिंग विच मेकिंग मी फील सैड। ऐसा कुछ है जो मुझे थोड़ा थोड़ा सैड फील करा रहा है, बट सैड की जगह अगर आप यूज़ करेंगे हैव अ हैवी हार्ट तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइज, इस तरीके के जो ईडियम्स होते हैं वो आपको अक्सर ज़्यादातर और बहुत ज़्यादातर मुझे बोलना चाहिए सेलिब्रिटीज़ का जब आप इंटरव्यू देखेंगे तब आपको अक्सर सुनने को इस तरीके के इडियम्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो जनरली ऐसे ही बोलते हैं आई एम हैविंग अ हैवी हार्ट। आपने देखा होगा कि समटाइम्स व्हेन द पीपल एक्सपायर, तो वो जनरली जो अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं वो कहते हैं आई माई हार्ट इज़ वेरी हैवी टुडे, आई एम हैविंग अ हैवी हार्ट, आई एम वेरी सैड टुडे। तो वो इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं। अगर गाइज आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके से इडियम्स देखने को भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि हैवी हार्ट का मतलब हो गया कि वो दुखी है, परेशान है। तो जैसा कि सपोज यू आर इन ऑफिस, आप अपने ऑफिस में हैं या आप अपने स्कूल में हैं, या मान लेते हैं कि कहीं पर आप अपने ट्यूशन से या अपने कोचिंग सेंटर से कहीं पर भी जहाँ पे आप रोज़ प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे कुछ पिछले दिनों से आप मिसिंग हैं। मिसिंग मतलब आप वहाँ पर अब्सेंट हैं और आप 3-4 दिन बाद आपने वापस अपना ऑफिस या अपना स्कूल को कंटिन्यू किया, तो आपसे आपके क्लासमेट से आपके कलीग डेफिनेटली आपसे पूछते हैं व्हाट हैपेंड, वेयर वर यू, आप कहाँ थे। जब भी आपको पूछना हो कि आप कहाँ थे तो आप बोलेंगे वेयर वर यू, वेयर वर यू। जब भी आपको बोलना हो कि भाई आप कहाँ थे, वेयर वर यू, तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल,
आई वॉज हैविंग अ हैवी हार्ट, मतलब मुझे थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा था। एग्जैक्टली यू नो आई फेल्ड इन एग्जाम्स। तो हैवी हार्ट का मतलब उसको अपने आप पता लग जाएगा कि इसका मन दुखी है, परेशान है थोड़ा सा अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको रोना ही है वहीं पर, बट जब हमारा मन दुखी होता है, इसका मेन जो मतलब है वो यही है, मन दुखी होना। सैडनेस का मतलब हो गया कि आप सैड हैं, आपका मन नहीं हो रहा, आप दुखी हैं, बट अंदर से हमारे अंदर फीलिंग होना, किसी से बात ना करना, अकेले रहने का मन होना, कानों में हेडफोन लगाए और भाई हमने रोने पीटने वाले गाने सुनने शुरू कर दिए, तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ हैवी हार्ट, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी। आप इस तरीके से अपने रीज़न को जस्टिफाई या क्लैरिफाई कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि आपको ये इडियम समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं अगर आपको इसको पास्ट में यूज़ करना है, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, एक इडियम्स के बहुत सारे मतलब होते हैं, बट क्या इंग्लिश में आप केवल वही समझते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो गाइज हैव अ हैवी हार्ट को हम बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब भाई आपको पास्ट में यूज़ करना है कि मैम कल मैं बहुत परेशान था, तो आप कैसे करेंगे? आई हैव अ हैवी हार्ट यस्टरडे? नो, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप ऐसे लिखेंगे इसको, आई हैड अ हैवी हार्ट yesterday. I had a heavy heart yesterday. एग्जैक्टली हमने हैव की सेकेंड फॉर्म हैड को यहाँ पे लिख दिया और हमने लिख दिया आई हैड अ हैवी हार्ट yesterday. मैं अपनी मम्मा के बारे में बताऊँ तो मैं बोल सकती हूँ माई मम्मा हैज़। यहाँ पे मुझे हैव नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है। बट अभी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमें अपने बारे में कैसे बोलना है कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरा मन दुखी है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ हैवी हार्ट। बट अगर मम्मी के केस में बात करेंगे तो बोलेंगे माई मम्मा हैज़ अ हैवी हार्ट, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड शी इज़ मिसिंग हर मॉम, सो शी हैज़ अ हैवी हार्ट। बट अभी आप मम्मा पापा की बात बाद में करेंगे, आने वाली क्लासेस में करेंगे, अभी आप अपने बारे में बताएंगे आई हैव अ हैवी हार्ट। तो गाइज यू नीड टू टेल मी कि व्हेन डू यू हैव योर हैवी हार्ट, आपको बताना है कि आप कब परेशान होते हो। अगर सो गाइज आई होप दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। आई विल मीट यू अगेन विद समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग. For now I have to say goodbye as usual. Have a nice day. Thank you so much.